राधे राधे दोस्तों। कसेरपुर गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम भौरी देवी था। भौरी देवी की दो बेटियां थी। दोनों ही बेटियां बड़ी सुंदर और हर काम में निपुण थी। समय आने पर भौरी देवी ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। एक दामाद तो उसे अमीर मिला, लेकिन वहीं दूसरा दामाद उसे बहुत ही गरीब मिला। अब दोनों का ब्याह तो हो गया, गौना हुआ। गौने के बाद तीसरी बार बेटियां ससुराल जाने वाली थी तो छेका रखा गया। पूर्णमासी के दिन दोनों दामाद बेटियों को लेने आएंगे। दोनों दामाद पूर्णमासी के दिन भौरी देवी के घर पधारे। अब तो जो अमीर दामाद था वह बड़े ही ठाट बाट से आया। अपनी पत्नी को लेने घोड़ा गाड़ी लेकर आया और जूते मोजे सब बढ़िया चकाचक, कुर्ता पजामा पहनकर, सर पर पगड़ी लगाकर आया। लेकिन जो गरीब दामाद था वह पुराने कपड़े, पुराने जूते पहनकर आया। अब अमीर दामाद ने तो घोड़ा एक तरफ बांधा और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, बड़े ही जोर शोर से उसका स्वागत किया गया। भौरी देवी ने आगे बढ़कर अमीर दामाद की आरती उतारी, पर गरीब दामाद की तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद भौरी देवी के बेटे की बहू ने आकर पूछा, अम्मा, दामाद को कहाँ बिठाएं? तो भौरी देवी ने कहा, जो अमीर दामाद है उसको अंदर बुला लो और अच्छे से चौकी बिछाकर उस पर बिठा दो, और जो गरीब दामाद है उसे बाहर घर के जो चारपाई पड़ी है बोल उधर ही बैठ जाएंगे। अब तो बहू को अच्छा नहीं लगा, पर करती क्या, पुराने जमाने में सास ननद का बड़ा ही डर सताता था। बहू ने वैसा ही किया जैसा उसकी सास ने कहा। अमीर दामाद को तो अंदर बुला लिया और बड़ी सी सुंदर चौकी पर बिठाया, और जो गरीब दामाद था उसको बाहर चरपाई पर बिठा दिया। दोनों दामाद को जलपान कराने के बाद बहू ने फिर अपनी सास से पूछा, अम्मा, दोनों दामाद के लिए भोजन में क्या बनाऊं? तब उसकी सास ने कहा, अरे जो अमीर दामाद है ना, उनके लिए हलवा पूड़ी कचौरी रायता खीर सब बना दो, और जो गरीब दामाद बैठा हुआ है उसके लिए बाहर ही मूंग की दाल और चपाती बनाकर परोस दो। बहू बोली कि अम्मा, यह तो ठीक नहीं लग रहा। सास ने अपनी बहू को टपकते हुए कहा कि देख नहीं रही, जो अमीर दामाद है आए हैं वे काजू कतली बादाम पिस्ता केले संतरे मेवा पता नहीं कितना कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं, और जो गरीब दामाद है वह क्या लाया, खाली हाथ चला आया। मेरी बेटी की तो तकदीर ही फूट गई इससे लगन कराकर। पर अब क्या हो सकता है, बिठा दो उसे चरपाई पर और मूंग की दाल और चपाती खिला देना, और मेरे अमीर दामाद को तो हलवा पूड़ी खीर सातों पकवान बनाकर खिलाओ। बहू बेचारी मन मार कर चली गई। दोस्तों, जो गरीब दामाद था उसका नाम मंगल था, और जो अमीर दामाद था उसका नाम सुमंगल था। अब अमीर दामाद के लिए तो सातों पकवान बनाए गए और गरीब दामाद के लिए मूंग की दाल और मोटी मोटी चपाती दी गई। जब भोजन तैयार हो गया तो फिर सास ने दोनों दामाद से कहा, आप लोग हाथ मुंह धोकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, भोजन जिम लो। जैसे ही अमीर दामाद हाथ मुंह धोकर चौकी पर बैठने के लिए चला तो देखता है कि वहां पर छोटा दामाद तो पहले से बैठा हुआ है। अब क्या करे, बड़ा दामाद उठा और बाहर जाकर चारपाई पर बैठ गया। सास को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब वह सोची कि छोटे दामाद को कैसे बोले कि तुम बाहर जाकर बैठो, आखिर वह भी तो दामाद ही है, गरीब हुआ तो क्या हुआ। यह देखकर उसकी बहुत सोच में पड़ गई। उसने अपनी सास से कहा कि अम्मा, अब हम कैसे इनको भोजन जिमाएं, इनके सामने से ले जाकर अमीर दामाद को कैसे हलवा पूड़ी खिला सकते हैं, अच्छा तो नहीं लगेगा। इनको हम दाल रोटी खिलाएं और इन्हीं के सामने ले जाकर अमीर दामाद को सातों पकवान खिलाएं। अब सास ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, मैं बाहर चली जाती हूँ और दीवार के पास खड़ी हो जाऊंगी, तुम चौके के ऊपर से दीवार से भोजन नीचे लटका देना, वहीं दीवार के सहारे खड़ी रहूंगी और वहीं से भोजन ले लूंगी। दोनों सलाह मशवरा करके भोजन दीवार के पास पहुंचा दी गई। अब अमीर दामाद जब भोजन जिमने बैठा तो उसकी सास पंखा लेकर बैठ गई और पूछी, क्या चल रहा है दामाद जी, सब ठीक ठाक तो है? उसका दामाद बोला, पूछो ही मत अम्मा, फसल तो इतनी अच्छी हुई कि अनाज से हमारा घर भरते न भरा, न जाने कितने मन फसल हमने बेच दी। और तो और अम्मा, हमारे घर में एक ऐसी भैंस है जो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि आपकी कसम अम्मा, घर के सारे बर्तन भर जाते हैं, फिर भी वह दूध देती ही रहती है। क्या करे अम्मा, पाइप लगाकर गांव के तालाब को भर दिया और पूरे गांव में रुपया पाव दूध बेच रहे, फिर भी दूध कम नहीं पड़ रहा। अब उसकी सास आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसका दामाद बोला, अम्मा, आपकी बेटी को कोई कष्ट न होगा,
आपकी बेटी रानी बनकर रहेगी मेरे घर में। यह सुनकर सास बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद बहू ने हाथ से इशारा करके सास को बुलाया और कहा, अम्मा, गरीब ही सही, यह भी तो आपके दामाद हैं। जाओ, थोड़ी देर इनसे भी बात कर लो। अब सास ना चाहते हुए भी अपनी बहू की बात मानकर अपने गरीब दामाद यानी कि छोटे दामाद के पास जाकर पहुंच गई। छोटे दामाद के पास बैठकर उसे बातें करते हुए बोली, सुनाओ दामाद जी, कैसी चल रही, फसल वसल तो ठीक हुई ना? इतना कहकर सास पंखा हिलाने लगी। पंखा तो केवल नाम का हिला रही थी। अपनी सास का बुरा सा मुंह बना देकर छोटे दामाद ने हंसते हुए कहा, अम्मा, हमारी तो अच्छी कट रही, फसल वसल खूब बढ़िया हुई। ऐसी फसल हुई कि क्या कहना, इतनी तगड़ी फसल हुई कि हाथ हमारे हाथ न दिखे। तुम तो जानती ही हो, बेले वाले खेत में सरसों की फसल लगाई थी। अबे सासू माँ बोली, मैं क्या जानू कौन से बेले वाले खेत। इस पर छोटे दामाद ने गरजते हुए कहा, अरे आप नहीं गई तो क्या हुआ, मेरे ससुर जी तो गए हैं वहां, अपने पति से पूछ लेना। हमारे बेले वाले खेत में सरसों की खेती हुई है, पता है अम्मा, फसल काटने के लिए क्या जुगत लगाई। सासू माँ बोली, मुझे क्या पता, बताओगे तभी तो जानूंगी। सुनो अम्मा, हमने 2 खरगोश पकड़े। एक खरगोश की टांग में हमने दराती बांधी और दूसरे खरगोश की टांग में भी हमने एक दराती बांध दी। एक को इस सिरे पर छोड़ दिया और दूसरे को खेत के दूसरे सिरे पर छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे। दोनों की दराती इस कदर चलती गई कि सरसों की फसल दोनों तरफ से कटकर गिरने लगी। आपकी कसम अम्मा, कुछ ही मिनटों में पूरे खेत की फसल कट गई। इस तरह हमने खरगोशों का इस्तेमाल करके पूरी फसल काट ली और हमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई। अभी तो सासू माँ की आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गई। वो बड़े ही आश्चर्य से अपने दामाद की बातें सुन रही थी। अब तो छोटे दामाद ने आगे बोलना शुरू किया, अम्मा, आपने हमारा बैल तो देखा ही होगा। सास बोली, मैं क्या जानू बैल को। अरे अम्मा, आपने नहीं तो आपके पति ने तो देखा ही होगा, उनसे पूछ लेना हमारे बैल के बारे में। पूरी बैलगाड़ी सरसों की फसल से भर दी हमने और हमारा बैल पूरी गाड़ी को अकेले ही खींचकर ले गए। आपकी कसम अम्मा, बैल ने एक हुंकार तक न निकाली, पूरी फसल आराम से खींचकर ले जा रहा था कि रास्ते में कुआं पड़ गया। कुएं के बगल से निकल ही रहे थे, तभी वहां पर तेज आंधियां चलने लगी और अम्मा, हमारी सारी फसल सरसों की उस कुएं में गिर गई। कुएं में फसल गिरते ही हम तो बड़े परेशान हो गए, हमारी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। यह सुनकर सास बड़ी आश्चर्य से कहा, लल्ला, तब तो आपकी पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। दामाद बोला, हाँ माई, फसल तो बर्बाद हुई पर एक अच्छी बात हो गई। क्या लल्ला? अरे माई, फसल जैसे ही कुएं में गिरी, पता नहीं दीवार में लगने की वजह से सरसों के दानों में से तेल निकलना शुरू हो गया और पूरा कुआं तेल से भर गया। आपकी कसम अम्मा, पूरा शुद्ध सरसों का तेल। और ये सरसों के तेल की खबर पूरे गांव में फैल गई। अब अम्मा ने बड़ी हैरानी से पूछा, तो फिर दामाद जी उस तेल का क्या किया? करते क्या माई, हमने वहीं एक झोपड़ी डाली और पूरे गांव में खबर पहुंचा दी कि भैया रुपया पाव तेल मिल रहा, अपने अपने घर से बर्तन लाओ और तेल ले जाओ। पूरे गांव वाले को इतना तेल बेचा, इतना तेल बेचा अम्मा, फिर भी तेल कम नहीं हो रहा। अब तो दूसरे देशों में भी हवाई जहाज से तेल की सप्लाई शुरू कर दी। आपकी कसम अम्मा, आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा, किसी चीज की कमी ना होने दूंगा। अभी तो बुढ़िया ने जैसे ही यह बात सुनी, पता नहीं कहां से उसके हाथों में जान आ गई और उसके हाथों में जो पंखा था वह तेजी तेजी घूमने लगा। बड़े अच्छे से अपने दामाद की हवा करने लगी और बड़े प्यार से पूछने लगी, दामाद जी, शाम को खाने में क्या खाओगे, मुझे बताओ, क्या खीर बनवा दो? अब छोटा दामाद मंद मंद मुस्कुराने लगा, देखो तो इस बुढ़िया को, अभी तो मुझे मूंग की दाल से रोटी खिला रही थी और जैसे ही मेरे तेल के कुएं का पता चला, कैसे खाने के लिए पूछ रही कि शाम को क्या खाओगे। बाहर बड़ा दामाद यह सब सुन रहा था। अब उससे बर्दाश्त ना हुई। अब तक तो उसकी आवभगत हो रही थी, अब उसे कोई पूछ भी ना रहा था। अब तो छोटे की आवभगत होने लगी। थोड़ी देर बाद उ- उसने सोचा कि थोड़ी देर बाद तो मेरी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। अब तो छोटे दामाद को लोग पूछ रहे थे, उसे बड़ा मजा आ रहा था। अब उसकी पूछ हो रही थी, लेकिन बड़े दामाद को यह बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने वहीं बैठे बैठे जोर से कहा, अरे रहने दो भाई, इतने गप्पे हाँकना अच्छी बात नहीं। सरसों से भी इस तरह तेल निकलता होगा और तेल के कुएं भरते होंगे। उधर से छोटे दामाद ने भी अकड़ते हुए जवाब दिया, अरे तुम मुझसे आवभगत में तो जीत गया, खाने में भी जीत गया, पर गप्पों में नहीं जीत सकता। गप्पों में तो मैं तुमसे भी बड़ा गप्पी हूँ।
गप्पों में तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। देख लो बेटा, थोड़ी ही देर में मैंने तेरे दूध के इतने बड़े तालाब से बड़ा तेल का कुआं बना दिया। अब उसकी सास को समझ में आ गया कि दोनों दामाद गप्पी हैं और एक से बढ़कर एक गप्पे हाँक रहे हैं। अब सारे घर वालों को जैसे ही यह बात पता चली, सब लोग जोर से हंसने लगे और उसकी सास का मुंह तो देखने लायक था। अब शाम के भोजन में दोनों दामाद को एक जैसा भोजन करवाया गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।